ओके, ये डायग्राम दिखाते हैं. ओके, प्लीज रेफर दिस डायग्राम, दिस वन. Okay, so here you can see it is one distorted structure, but इतना systematically distort नहीं होगा. One cell will be distorted like this, other cell will be distorted in other direction, third cell will be distorted in some other. So randomly जिधर उसे space मिलेगा उधर वो distort होना start करेगा. So badly distorted network. वो मार्टेनसाइट इज हैविंग अ वेरी बैडली डिस्टॉर्टेड. जो डोमिनेट करेगा वो आगे ग्रो करेगा और उस दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करेगा. सो अगर आप उसका माइक्रोस्ट्रक्चर में अगर नेटवर्क देखेंगे, सो इट इज हैविंग अ वेरी बैडली डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस वे आइडियली वी वांटेड टू गेट cubic structure, but this tetragonal structure is obtained because of this carbon which is entrapped. You can see here the carbon is entrapped, and due to that the structure, that unit cell is distorted. आपको ये distorted word mention करना पड़ेगा. The unit cell, the cubic unit cell is distorted and converted into body centered tetragonal structure. आप इससे क्या होता है? Is it clear? Yes, sir. Okay, thank you. But still let me know if there is any doubt. I can explain it in different way also. क्लियर हो गया मैजिक? यस सर, क्लियर. ओके. अब ये बीसीटी क्या प्रॉब्लम कर रहा है वो अभी हमें देखना है. ओके, आपका मटेरियल जो था अर्लियर सी बिफोर हीट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग या इवन यू परचेस्ड इट एज अ रॉ मटेरियल, इट वाज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, इवन ड्यूरिंग हीटिंग ऑल्सो अप टू फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इट इज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर. सब कुछ ठीक चल रहा था. अब ये सडन कूलिंग से वो बीसीटी की वजह से इनसाइड में अब कुछ तो भी बैडली डिस्टॉर्शन हो गया है. वो अभी हम देखते हैं. सर, सो दिस, हाँ यस सर, जितना कार्बन जो है वो अगर बीसीसी में जितना अमाउंट ऑफ कार्बन एंट्रैप होगा उतना वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा ना? बराबर है. यस, करेक्ट, यू पॉइंटेड आउट राइटली. ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा भी है, स्क्रीन पर आया हुआ है. ओके, द टेट्रागोनल नेचर इंक्रीजेस एज कार्बन कंटेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑस्टेनाइट इज इंक्रीज. दिस इज दैट स्टेटमेंट, मैजिक. ओके सर. ओके, सो नाउ लेट अस सी. तो ये आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगी कि अभी मार्टेनसाइट में आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं रहा. इट इज हैविंग टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. सो ऑलवेज यू नो दैट यूनिट सेल इट इज हैविंग 3 एक्सिस and denoted by ABC, which you might have studied up to your 12th standard or in your second year also. So due to that tetragonal shape, the one axis is contracted and other 2 axes get extended. Again, the amount of carbon in austenite that may not be sufficient to fill all the sites. Okay, हमारे अभी आपका पॉइंट फिर से आ रहा है. ओके, सभी ऑस्टेनाइट की यूनिट सेल के लिए वो कार्बन सफिशिएंट भी नहीं रहेगा. Majid, your point. Yes sir. Okay, how many unit cell will be there in that austenite? Let us see it in different way. ये जो austenite है, okay, I am showing it one microstructure. How many unit cell will be there, or how many such cells will be there? Anukura Pradhan. Yes, sir. How many unit cell will be there? This is one unit cell. Connected मैट्रिक्स रहेगा कंप्लीट. ओके, और उसमें से हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं. बराबर है नरेश? बराबर सर. अब हो क्या रहा है कि वो जो कार्बन हमने जो देखा था जो डिफ्यूज नहीं हुआ है,
ओके, जो कार्बन अवेलेबल है वो जरूरी नहीं कि सभी यूनिट सेल के लिए और सभी यूनिट सेल के पास जाएगा, वो किसी में एंट्रैप होगा किसी में ट्रैप नहीं होगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ. तो एक स्लाइड पहले हमने देखा था कि कार्बन इज गेटिंग एंट्रैप, बट डज इट नेसेसरी दैट द कार्बन विल एंट्रैप्ड इन ऑल यूनिट सेल? निखिल, संतोष. Yes, sir. Is it necessary that the carbon which is available, it will be distributed in all unit cells? लेगा, ठीक है ना. वो बंटवारा हो रहा है, वो कार्बन जो अवेलेबल है, जो डिफ्यूज नहीं हुआ है, वो बंटवारा. So that cell will get distorted to BCD. Yes, मिलेगा मतलब जिसमें वो ट्रैप होगा. ओके, द यूनिट सेल इन विच द कार्बन विल बी ट्रैप्ड, it will be converted into BCT. BCD. Okay, and again it depends on how much quantity. जितना ज्यादा रहेगा उसका साइज और बड़ा रहेगा वो टेट्रागोनल का. Okay, the unit cell which will not get that trapped carbon, what will happen to that? That will remain as BCC only. Yes, okay, that is likely to remain BCC. Okay, और maybe distorted because ठीक है, वो BCC नहीं रहेगा क्योंकि उसके ऊपर बाजू वाला पड़ोसी जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है. ओके, बिकॉज द वन, ओके, ये जब आपका एक्सटेंड होगा ना ऐसा, ओके, वन डायमेंशन ये जो एक्सटेंड होगा, हाउ इट विल फाइंड स्पेस? निखिल, By applying force on the neighboring cell. बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन अदर नेबर यूनिट सेल, नेबरिंग यूनिट सेल. तो नेबर को वैसे भी वो बचने नहीं देगा, उसको वो फोर्स से अप्लाई करेगा तो नेबरिंग वाले का भी डायमेंशन चेंज होने वाला है. बराबर निखिल? Yes, sir. Okay, so that's why this statement is important, the last one. So the tetragonal cells of martensite are not symmetrical and not identical in dimension. This is important. Reason ये है, reason is this one. Okay, ये इसका reason है. Okay, the question may come, some such small question may come in the exam, so you have to justify it very clearly. Palendra. Yes, sir. Why the unit cells of that martensites are not symmetrical? Yeah, because of the presence of excess carbon, the unit cells are distorted. That's why they are not symmetrical. नहीं, ये इतना सफिशिएंट नहीं है पालेंद्र, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहिए आंसर. Yes, sir. So, since it is not necessary that carbon is equally distributed amongst all the unit cells, some may receive, in some unit cells, there will be more carbon which is entrapped, while in some there may be that no carbon is entrapped. So, because of that, the amount by which each unit cell gets distorted will be different depending on how much carbon is entrapped in that cell, and that leads to asymmetrical dimensions. Yes. Okay, so that means now the austenite is having large number of unit cell, thousands of unit cell, मान के चलिए. Okay, अब ये ऐसा है कि दादागिरी वाला मामला है. Okay, the one unit cell which will apply more force on other, it will elongate its territory और दूसरे को dominate करेगा. Okay, it will dominate others. So that's why there is very unsymmetrical structure available in case of martensite, badly distorted. Even one more word is added, I think on next slide it will be there. Badly distorted structure. Tanmay? Yes, sir. Is it clear? Yes. कोई डाउट है तन्मय? Yes, separately written statement. So a very badly distorted network. Like again, let me show it with the diagram. एक यूनिट सेल आपका इधर बढ़ रहा है, ओके, वो बड़ा हो नेटवर्क, ओके, एक दूसरे को रजिस्ट भी करेंगे,
एक की ग्रोथ दूसरा रजेश भी करेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स पोटेंशियल. So it is very hard, strong and brittle. Properties of martensite. Rather hardest. जितने भी फेजेस आपको स्टील में मिलते हैं उसमें से वो हार्डेस्ट है, बट प्रॉब्लम इज इट इज ब्रिटल इन नेचर. इट इज ब्रिटल इन नेचर एंड हेंस मे नॉट बी डायरेक्टली यूजफुल. इसीलिए बहुत बार पिंचिंग करने के बाद आपको एक सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट करना होता है. आई एम यूजिंग द वर्ड सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट, दैट मीन्स आफ्टर मेन हीट ट्रीटमेंट टू टेक केयर ऑफ दिस ब्रिटलनेस. स्ट्रक्चर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट, सो आपका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा. And the properties of martensite depend on carbon content in steel. So this way we are getting the martensite in the material. अभी वो retained austenite भी देखते हैं, but before that we will see some other points also quickly. Saptarshi, is it okay? Martensite formation, basically your carbon, like the carbon, you shouldn't give enough time for there's no enough time for carbon to diffuse. So what is the reason for that no enough time? Because of fast cooling, very fast cooling. Very sudden cooling. Okay, very sudden cooling. We are taking the product from the furnace and directly putting it in water or any other quenching media. Okay, so that is the requirement. Okay, and inside now what is the mechanism that we had seen, and as a output, what you are achieving? फाइनल प्रोडक्ट में आप अचीव क्या कर रहे हैं विनीत? मतलब it's like some parts are transformed into martensite and some remain, like some are BCT martensite and some remain as HCC structure only. नहीं ऑलमोस्ट अभी वो चीज हमने डिस्कस ही नहीं की है. तो राइट नाउ यू कैन से 100% martensite आपको मिल रहा है. ओके, आफ्टर 15 मिनट्स देन यू कैन डिफरेंशिएट इट आफ्टर 15 मिनट. ठीक है, बट एज आउटपुट यू कैन सी वी आर गेटिंग कन्वर्टिंग दैट ऑस्टेनाइट इनटू मार्टेनसाइट, और आपको पॉजिटिव साइड में एक बहुत हार्ड और स्ट्रांग मटेरियल मिल रहा है एज अ पॉजिटिव साइड. ठीक है, ओके ओके सर. but along with that it is bringing one drawback also. What is that? Brittle. Yes, the material is brittle. Yes, the reason for brittleness is that badly distorted network. ओके, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत थर्मल स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हैं, ह्यूज थर्मल स्ट्रेसेस. ठीक है, सो ड्यू टू दैट द मटेरियल बिकम्स वेरी बैडली डिस्टॉर्टेड. वो जो आपका एक यूनिट सेल जो होता है, जो अदरवाइज क्यूबिक रहता है, ओके, सो एक तरफ वो बहुत बढ़ जाएगा. ओके, डिपेंडिंग ऑन द अदर पैरामीटर्स. ओके, एंड देन accordingly the other will start forming. Okay, so this way, so now to take care of this brittleness very soon, maybe today only, we are going to see there is one secondary heat treatment which will be followed after quenching के बाद वो फॉलो किया जाता है. ठीक है विनीत? Understood. Okay. So now let us proceed. So normally जो martensite temperature है, though now in yesterday's class we had covered this in detail, so now just let us wind up this. So below 300, it is below 300 and it is called as MS, martensitic start temperature. Almost 99. Now you can see almost 99% austenite transformed to martensite. That temperature is denoted as martensitic finish temperature, MF, 99. So 100% is not achieved many times. Now what happened with that 1%?
वो भी हम देखने वाले हैं. दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक. So some maybe less than 1% austenite still exist below MF temperature, and that austenite is referred as retained austenite or untransformed austenite. वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ है. That's why a logical name given untransformed austenite or retain. वो रिटेन हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर रिटेन हो चुका, बट इट इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. ऑस्टेनाइट इज ओनली स्टेबल अबाउट 727 डिग्री सेल्सियस. सर हाँ यस. सर इसका कोई रीजन है क्या कि सारे ऑस्ट्रेलियन ट्रांसफॉर्म नहीं होते? यस यस रीजन है उसका, मैं बताता हूँ. यस वेरी गुड. ओके let me make some space here to draw some diagram. Okay, just 1 minute. Okay, Mayajit, I think Mayajit only said this point, is it? By his Yes, voice sir. I understood. Okay, because वो नाम देखने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है. Okay, तो yes, let me explain with some general diagram. Okay, ये आपका एक यूनिट सेल है, ठीक है, जो इलोंगेट हुआ है. Is it? Mayajit, Okay, you sir. go on responding to my points, huh? ठीक है, others will follow you. Okay. By chance there is a possibility. Okay, by chance there is a possibility there will be another unit cell like this. Is it? यस सर, यस सर. शायद वो इधर से राइट साइड से आके लेफ्ट साइड तक आके इधर वो उसको अभी यहाँ पर आगे जाने के लिए कोई स्कोप नहीं, यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट हो गया. बराबर. यस सर. ओके. अब एक तीसरा यूनिट सेल है. ओके, मैं तीसरा यूनिट सेल दिखाता हूं. इज इट पॉसिबल दैट द थर्ड यूनिट सेल इज लाइक दिस? हो सकता है ऐसा? हो सकता है. क्वाइट पॉसिबल है ना, क्योंकि एक ये पूरा बड़े हम जो माइक्रोस्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे कहीं पे भी वो बैडली डिस्टॉर्टेड हो रहा है. ओके, तो समवेयर एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि मैं आपको 1 2 3 लिखता हूं यहाँ पर. वेरी गुड क्वेश्चन. आई अप्रिशिएट द क्वेश्चन रेज्ड बाय Mayajit. This is one unit cell, this is second unit cell, and this is third unit cell. ठीक है Mayajit? यस सर. यस सर. थर्ड यूनिट सेल पॉसिबल है ऐसा ग्रो होना? हाँ पॉसिबल है. क्वाइट पॉसिबल. समवेयर इट में हैपन. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइफ छोटी हो गई, उसकी लेंथ छोटी हो गई, क्योंकि उसको 1 और 2 के आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है. इज इट? हाँ सर. ठीक है. अब ये जो सेंट्रल स्पेस जो अवेलेबल है, ओके. okay, there is one central space, let me show it by some different color, which is having another unit cell. अभी उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. एक यूनिट सेल है. हाँ, वो यूनिट सेल आपका ऑस्टेनाइट का है. ओके, दिस इज ऑफ ऑस्टेनाइट. ठीक है. Okay. वो थोड़ा सा स्लो स्टार्टर है. इमेजिन करो थोड़ा स्लो स्टार्टर है. ठीक है. अब वो भी ग्रो करना चाहता है. उसमें भी फॉर्चुनेटली थोड़ा सा प्रसाद मिल गया उसको, कार्बन का जो है ना, जो डिफ्यूजन जो ओके वो मिल गया, उसके पास आ चुका है. बट और वो अभी ग्रो करना चाह रहा है. ओके सर. ठीक है. वो ऑस्टेनाइट ग्रो मतलब ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है. ठीक है. नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन विद दिस ऑस्टेनाइट. सर इसके पास तो स्पेस ही नहीं है, तो फिर ये ग्रो नहीं कर पाएगा. इट डजंट हैव एनी स्पेस, है ना. इट डजंट हैव एनी स्पेस एंड हेंस वो ऐसा ही रहेगा. ओके. ओके, क्योंकि 3 उसको रजिस्ट कर रहा है एक साइड से, 1 उसे रजिस्ट कर रहा है, एंड 2 अदर साइड से रजिस्ट कर रहा है. इज इट? यस सर. ओके, तो अब क्या होगा उसके लिए बताइए. मैं ये 4th की बात करता हूँ, 4th नंबर. सर उसके अंदर का जो कार्बन है सर, उसका क्या होगा? वो भी उसी के अंदर रहेगा? वो हाँ, वो ऐसा ही रह गया अभी. वो ऑस्टेनाइट जो है, या हो सकता है चलो मान लीजिए उसको उसमें कार्बन बहुत निग्लिजिबल था, इसलिए भी तो वो बहुत स्लो स्टार्टर है ना. अगर उसमें ज्यादा कार्बन होता तो वो तो डोमिनेंट बन जाता, वो तो 3 को तोड़ देता कब का. हाँ हाँ. है ना. ये मतलब अभी मैं वही बोला ना, दादागिरी वाला सवाल है ये आपका. ठीक है. 1 के पास ज्यादा था, वो पहले ही बढ़ गया.
ठीक है, 2 के पास भी था, वो पहले ही बढ़ गया। ये मतलब ऐसा है कि कोई स्टूडेंट अच्छा होशियार, उसने ज्यादा मार्क लेके उसने 1 रैंक अचीव कर लिया, बराबर। यस सर। ओके, तो अब क्या होगा ये 4th नंबर को? सर फिर इसका बीसीसी स्ट्रक्चर ही रहेगा। वो क्यूबिक ही रहेगा, और cubic ही बीसीसी रहेगा। नहीं, एफसीसी रहेगा, हाँ ऑस्टेनाइट रहेगा, हाँ एफसीसी एफसीसी। ऑस्टेनाइट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीसी बोलोगे ना तो 0 मार्क दे दूंगा मैं आपको। अच्छा ठीक है, वो ऑस्टेनाइट ही रहेगा, इसलिए एफसीसी स्ट्रक्चर ही रहेगा उसका। ठीक है, ओके। ओके। तो अभी ये यहाँ पर दिखा, तो ये मैंने जो कोइंसिडेंटली ये जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बनाया है ना, आप इसको भी देखिए। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, देख पा रहे हो आप? यस सर। नरेश, ये छोटा ट्रायंगल देख रहे हो? Sir. Yes, sir. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, एक छोटा सा ट्रायंगल है ना? मैं उसको लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ओके, देयर इज वन हियर, देयर इज वन हियर। ओके, तो इसका क्या हो, यहाँ पे अगर एक आधा यूनिट सेल है तो वो तो ऐसा ही रह गया ना। सो दैट इज कॉल्ड एज रिटेन ऑस्टेनाइट और अनट्रांसफॉर्म्ड ऑस्टेनाइट। मायाजित, यस सर। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। अब और कोई डाउट है पूछिए। आई रियली अप्रिशिएट योर डाउट एंड दिस इज व्हाट आई फील इट शुड स्टार्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी स्टूडेंट। सर क्लियर है सर। ओके, और कोई डाउट? नहीं सर। अनुग्रह प्रधान, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes. Okay, so this is what, okay, there will be very twisted question in the exam related to retained austenite, so please make it clear. So this is that retained austenite. Saptarshi, Yes, sir. is it clear, retained austenite concept? Yes, sir. Sagar Makwan, oh, Vinith is saying he is having one doubt, but he is muted. I unmuted him many times. Vinith, yes, please unmute yourself. Yes, sir. Sir, if the martensite is forming below 300, सर जो बचे हुए ऑस्टेनाइट है वो उसको भी तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ना, वो कैनॉट स्टे एज इट इज, नो? Sorry, please repeat again. Sir, like martensite is formed once you go below 300, right? So That we, once we go below MS, so below when you go below MS, that whatever remaining austenite is there, won't that transform into perlite or something of that sort? Like No. Now let us come to that diagram. Let me show it with the diagram. Okay, let us. Yes. Okay, let us come to this diagram. Okay, Vinith, I will explain it with this diagram. Okay. So now we are here. Vinith, MS. sir, I can't. Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Diagram is visible. That red core is visible. Yes, sir. Okay, कहाँ पर है रेड कोर, कहाँ तक आ चुका है बताइए? It starts from 700 and is going to MS. MS. Okay, so now at MS only few austenite will transform. Let us say 2-3%. ठीक है? Once we go below, there you can see one dotted line is there. It is saying 50% transformation complete. Yes, sir. Okay, that means वो जो आपके पास जो ऑस्टेनाइट था उसमें से 50% ट्रांसफॉर्म हो गया है मार्टेनसाइट में. Yes, sir. Okay, now if you continue, अब आप यहाँ पर let me write point number 1, 2, 3. At point 3, when you come out of that MF line,
almost 99% will be transformed, almost more than 99%. Yes. तो आपका डाउट क्या है? अभी डाउट क्या है आपका? Sir, the remaining 1% is there. Like it cannot stay as austenite, no? Like austenite won't remain as it is at 100 degrees, no? Won't that retained austenite transform into something else? No, it will remain into austenite only. Okay, your question is what will happen with that austenite? Okay. Yes, sir. Okay, so it will try to transform into something. Okay, given a chance. बट वो इतना बैडली डिस्टॉर्टेड इसमें फंस चुका है कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ भी करने के लिए. विनीत. ओके. बट गिवन अ चांस वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा. ये है आपका रिटेन ऑस्टेनाइट. ओके, और अभी हम वही देखने वाले हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या है. वो क्या करेगा देखिए, वो क्या करेगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है. तो ये आपका, मैं यहाँ पर 1 2 3 जो सेल हमने लिखे थे, 1 2 3 जो है, इस पे वो कंटिन्यूसली फोर्स लगाएगा क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता है. ओके, तो उसमें उसको कम से कम 2-3 साल लगेंगे बाहर निकलने के लिए. अच्छा, ओके. क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और अभी आपने प्रोडक्ट तो सेल कर दिया आपके कस्टमर को. कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया है. ओके, तो वो लेकिन वो अपना जो है, मतलब वो टेल तो मूव करेगा, वो ऑस्टेनाइट वो निकलने की तो पूरी कोशिश करेगा. बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट मे सो हैपन आफ्टर 2-3 years. After 2-3 years it may so happen the product may have some increase in dimension, microns में डायमेंशन बढ़ जाएगा क्योंकि वो रिटेन ऑस्टेनाइट बार बार उसको अंदर से प्रेशर लगा रहा है बाहर निकालने के लिए. बराबर ना? हाँ, बराबर. ओके, तो वो प्रोडक्ट का डायमेंशन थोड़ा सा तो चेंज होगा, या फिर अगर वो सक्सेसफुल हो गया बाहर निकलने के लिए तो वो क्रैक कर देगा मटेरियल के अंदर. ओके, तो एनीवे रिटेन ऑस्टेनाइट इज अ बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम. सो यू शुड प्रे कि इट शुड नॉट हैपन. ओके सर. ओके, तो अभी हम आज ही वो देखने वाले कि इसको हम प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने के पहले ये रिटेन ऑस्टेनाइट को एलिमिनेट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे. ठीक है? ओके. So your question is what to do with retained austenite. This is what I now understand. Okay. Okay. So please hold on for another 15 minutes or so. One separate topic is coming for 8-10 slide. 8-10 slide का एक separate topic है methods to eliminate retained austenite. ठीक है विनीत? Okay. Anugrapata, any doubt? Yes, sir. So, sir, in corrosion, we had studied austenitic steel. So, was it retained austenite in that case also, because of which it is called austenitic steel? Okay, yes. You have again now, so such a wonderful question you have asked. Okay, that you have correlated one knowledge which you achieved in some other subject, and that stainless steel, one stainless steel is austenitic stainless steel. Okay, I really appreciate that you recalled immediately that knowledge. Okay, so for the sake of other student, let me quickly mention that there is one type of stainless steel which is called as austenitic stainless steel. Okay, there are many types of stainless steel available. Okay, ferritic stainless steel, martensitic stainless steel, and austenitic stainless steel, and few more. Okay, so in austenitic stainless steel, the austenite is available at room temperature. Okay, but Anugrapata, if you remember, okay, at that time we might have seen that in that material we are bringing that austenite up to its room temperature by increasing its stability range. By adding austenite stabilizers. Yes, sir. Okay, so if that austenite which is present at room temperature and if it is stable, then no problem. Okay, if it is stable, then no problem. But this retained austenite, you can see it is unstable. वो unstable रहेगा.
Okay, so in austenitic stainless steel, purposefully we are increasing the stability range of austenite by adding austenite stabilizer like nickel. Okay, nickel is good austenite stabilizer. ठीक है? Yes, sir. Is it clear? Your doubt is clear? Yes, sir. Okay. Any other doubt? No, sir. Written austenite forms, right? Hmm? So that space, does it always have space to form one cell? Like, is there, or Sorry, please repeat. the space that is formed by the gaps? Hmm? So does it always have space to have one cell? Can it be like lesser? Like, does it form like half a cell or something in that case? No. It is there is as such space like concept is not there. Already there is one unit cell available of austenite. Empty space is not there Okay. because okay. If you see the microstructure, okay, it is full of austenite only. Okay, full of austenite. There is no space available. It is 100% unit cell of austenite. Okay. So there is nothing like any free space available. Otherwise वो तो फिर void बन जाएगा, air pocket बन जाएगा. Yeah. Okay. Understood. Is it clear? Yes, sir. Okay. तालेंद्र, कोई doubt? No, sir. Okay. Any other student? Because see, for me it is not possible to ensure other students. So you should come forward. I am continuously checking whether the students are unmuted or not, and I will be happy. Any other students also come forward with some doubt. Suyash, Yes, sir. any doubt? No, sir. समझ तो रहे ना कि ये मार्टिन साइट ये क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes. Sir, others asked many doubts, so I also got my doubt cleared. Okay, very good. But I will be happy if you also come forward with some doubt. Okay, so now let us see. This is what we had seen, that there is a concept called as untransformed austenite or retained austenite. Okay, so hence okay, we are shifting to that that TT diagram which we have already completed. Okay, so let me jump out to that retained austenite concept. So this we had seen. So here I was trying to show. So to get our bainite, one has to follow this type of core. To get course per light, one any type of question may come in the exam. That to draw the TTT diagram and represent some particular phases like that. And for martensite formation, what to do? Martensite formation, we can have either not this one. Okay, we can get it this way. Critical cooling rate. This one result into critical cooling rate. Core number 1 will not be applicable. 2 will be critical cooling rate. 3 and 4 will also give you 100% martensite, but because of fast cooling rate, surface crack formation may happen. Now let us see that all are requested to remember these hardness also. You can see in case of martensite a very highest hardness of around 64, very near to diamond, it is obtained. Even lower bainite is also having very high hardness. So this is what we are trying to understand. Now critical cooling rate, I think we had seen this, but still as a regular systematic way, if you wish to
note down here the cooling core number 7 is representing the critical cooling rate. Then there is a concept called as continuous cooling transformation, CCT, because the TTT, time temperature transformation, in that diagram is plotted by considering all those changes isothermally at particular temperature, maintaining that temperature for that sample and then observing all those changes. But in actual case, the cooling will be continuous one. So the theoretical diagram, that is TTT, it will be little bit shifted. Here you can see the black color diagram will be our TTT diagram and the red color diagram is the CCT curve, continuous cooling transformation. So we are not cooling the steel isothermally in regular practice. It is cooled continuously. The TTT diagram is valid for isothermal transformation of austenite, and hence the CCT diagram is referred, which is having little bit change, and one can refer it directly. So what is that change that is mentioned here? The original TTT diagram shifts to the right and downward. That is one small change, and it is available. Okay, if you are joining in some good reputed industries, those handbooks are available, and in that those are available. So because of that shifting to right side and downward, what is happening in actual case, वो भी लिखा है आपको. ओके, रिक्वेस्ट है कि वो लिख दीजिए रेड कलर वर्ड्स. Here it is. Now cooling media. Let us come to this topic. This topic also I wish to complete. Already you are well aware about this topic. Cooling media. So these are the different cooling media, possible cooling media which can be used. All are requested to note down this different cooling media. Ayush Gupta, very silent, and even I think his speaker is not connected there, microphone, and even his screen is inactive. Ayush Gupta, if you are listening me, even there are 2-3 more students whose screen is not active. So these are the different cooling media which we can use for our martensite formation, and each will be having different cooling rate, so that cooling, air cooling, that is also there. It is arranged in the order of decreasing order of cooling rate. So brine will provide very faster cooling rate. And when you want interrupted quenching, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नरेश वगैरह, ओके, तो interrupted quenching like this, this cooling, and this is called as interrupted cooling rate. Okay, interrupted quenching. So this is achieved by using two different cooling media. One cooling media which is faster, having faster cooling rate, and another which is having comparatively slow. Naresh. Yes sir. So आप जो बता रहे थे उसके लिए आपको दो अलग अलग कूलिंग मीडिया भी यूज करना पड़ेगा. Okay, so
immediately taking out the product from one bath and dipping it into other bath. So actually Yes, sir. for the this subject student, as I am having the facility available in my lab, हम ये physically करके भी देखते हैं. I normally ask the group of student, not all, those who are interested, they can come और हम ये सब हीट ट्रीटमेंट फर्नेस जो है उसमें सैंपल रख के ये सब करके भी देखते हैं और एटलीस्ट हार्डनेस तो मेजर करते हैं क्योंकि हार्डनेस मेजरमेंट टूल भी हमारे पास अवेलेबल है, तो उससे स्टूडेंट को इमीडिएटली समझ में आता है. और एंड ऑल दिस कूलिंग मीडिया ये ऐसे कोई कॉस्टली तो है ही नहीं, तो वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड देन वी ट्राई इट. तो स्टूडेंट immediately understand this, but now unfortunately for your batch it is not possible, but maybe if in the coming days if the situation becomes favorable, if you are here, okay, and आप लोग interested है तो please just talk with me to have a visit to my lab. We will spend 1-2 hours and we can have demonstration of all this. ठीक है, those who are interested. और इवन बाय चांस सपोज आपका ये एजुकेशन खत्म होने के तब तक सिचुएशन फेवरेबल नहीं होता है, बाद में आप कभी विजिट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एनी टाइम यू रिक्वेस्ट मी, आई विल टेक यू टू द लैब. ठीक है नरेश? Yes, sir. Of course. ओके, सो लेट अस सी. अब ये कूलिंग के वक्त क्या होता है वो भी देखते हैं. ओके, स्टेजेस. अब ये स्टेजेस बड़े इंटरेस्टिंग है, इस पे अभी हमारा 10-15 मिनट्स हम स्पेंड करने वाले हैं. प्लीज बी रेडी. ओके, जस्ट गिव मी 1 minute ऑफ टाइम. ओके, जस्ट प्लीज होल्ड ऑन फॉर 1 minute. So basically there are 3 stages: vapor blanket stage, vapor transport stage and liquid cooling stage. Have you heard about this? Let me know. No, sir. So that I can explain it accordingly. Anugrah Pradhan. No, sir, I haven't heard about this. Okay. Mihir also wanted to say something. Mihir. No, sir. Okay, so I think now we can spend some good time here to understand. This is also interesting because you are studying the heat treatment topic, so all those inside changes, okay, all that mechanism you should learn. So the point here is what we are understanding. Immediately when it comes in contact with the liquid media, surrounding to the surface, a small blanket of vapors will be formed. Immediately because there will be huge delta T. That's why the name is given vapor. Vapors का एक blanket develop होगा all around the surface. Mayajit Sahu, are you getting it? Yes, sir. Now, what will be the radius of this vapor? Again, it is having lot of thermodynamics. बहुत सारा thermodynamics इसमें छुपा हुआ है. We are not going in detail of that. What will be the size of that vapor? वो भी बहुत मैटर करता है. उसमें आपका डेल्टा टी कितना है, which material, what is the thermal conductivity of material, which media, उस पर वो डिपेंड करता है. But we will not go in more detail of that. But you can understand that all around the metallic product, a vapor blanket will be formed. This is the first stage. That a vapor blanket will be developed all around the surface. Now what happened? Problem. It is a problem. It is now acting a barrier. This blanket which is formed, उसने क्या कर दिया? गैप क्रिएट कर दिया. किसके बीच में? Liquid and metal, your product. Saptarshi. Which is going to take place will be vapor blanket. वो by default होगा, वो होने वाला है. But आपको उस पर अभी कुछ प्रिवेंटिव स्टेप लेना है to break that blanket. Yes, sir. Okay, so first stage is please understand, try to understand. You have to explain it very clearly how this vapor blanket is formed. Immediately when that metal at high temperature, it will be higher than 800-900 degrees Celsius. Your product will be, your liquid will be at almost room temperature.
and then because of that sudden yes Maya ji, सर वेपर्स की तो डेंसिटी लिक्विड से कम होगी तो फिर वो बबल्स बन के निकल नहीं जाएंगे? वो तो जाएंगे लेकिन कुछ तो समय लेगा ना वो, ओके ओके कुछ समय लेगा। और हमारा तो ये जो मार्टेनसाइट फॉर्मेशन के लिए कितने सेकंड में अपनी कूलिंग खत्म हो रही है? ओके ओके इट इज विन सम सेकंड, 30-40 सेकंड में अपना हमको कूलिंग खत्म करना है, इज इट? ओके सर ओके सर। अभी मैं वो आपको फिर से टीटीडी डायग्राम पे लेके चलूंगा, आप वो एक्स एक्सिस पे उसका देखिए, वो कुछ सेकंड में अपना कूलिंग हमको खत्म करना है, फ्रॉम 800 और 700 से रूम टेम्परेचर पर फ्यू सेकंड में खत्म करना है। ओके ओके तो आप अगर उसको नेचुरली ऊपर जाने का इंतजार करेंगे तो आपका फिर मार्टेनसाइट नहीं मिलेगा आपको। ओके सर मतलब गिवन अ योर पॉइंट इज करेक्ट, गिवन अ चांस थोड़ी देर के बाद वो ऊपर मूव करना चालू करेगा, बट वो हमारा टाइम को खा जाएगा तब तक। ओके सर Okay, so this stage is not favorable and we have to avoid this stage as not we cannot avoid it, but इसका जो time duration है that we can minimize. Okay, so what to do for that? Let us see.